स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में जिसको पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये जो बहुपद चैप्टर है, बहुपद होता क्या है यानी पोलिनोमियल होता क्या है, पूरा डिटेल से इसको समझेंगे। उसके बाद इसमें दो एक्सरसाइज है नए एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। दोनों एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन दोनों का मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन में रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं बहुपद आखिर होता क्या है, या पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं ये होता क्या है। तो देखिए बहुपद चैप्टर आपने बहुपद का नाम 8वां क्लास और 9वां क्लास में भी पढ़ा होगा। तो अगर बहुपद का अगर हम सही इसका डिफिनेशन देखें तो इसका डिफिनेशन होता है चर का घात। चर का घात जो है, घात मतलब क्या होता है, पावर, है ना। चर का घात, घात मतलब पावर। चर का घात जो है वो होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या जिसको हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश उसके लिए है होल नंबर बोलेंगे, है ना, होल नंबर। तो ऐसा चर, और चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोशिश करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों भाषा के लोग समझ पाए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम बहुपद है, तो बहुपद को समझेंगे तो बहुपद का अगर डिफिनेशन कहा जाए तो होगा चर का घात, जिस चर का, जिसमें किसी चर का घात या पावर पूर्ण संख्या हो यानी होल नंबर हो। ठीक है, वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स आर होल नंबर होनी चाहिए ना, पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो पावर क्या है, वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल आपको मालूम होगा जो एक्स वाई जेड है, यानी मैथ में जो ABCD अल्फाबेटिक टर्म जो आ जाता है वही वेरिएबल है। और गिनती वाला जो 1 2 3 4 5 6 है उसको कांस्टेंट कहते हैं, हिंदी में अचर कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड यही सब ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो जैसे एक्स है तो एक्स का पावर अगर पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर होता क्या है आपको मालूम होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, इस तरह से ये जितना भी नंबर है वो सब है होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पावर में पूर्ण संख्या होते हैं। जैसे कहीं पे अगर सिर्फ और सिर्फ एक से लिखा हुआ है तो क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल है, क्योंकि x पावर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो x का पावर 1 है यानी इसको हम बहुपद कहेंगे, है ना। बहुत लोग कंफ्यूजन इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि बहुपद सोच लेता है बहुपद माने बहुत पद रहेगा, यानी x² प्लस x प्लस 3 इस तरह से बहुत सारा रहे तभी उसको बहुपद कहेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बहुपद सिंगल रहे तो भी कह सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए, पावर में 1 होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे बहुपद। मतलब पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या तो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी है तो वो बहुपद हो। किसका चर में, किसका पावर में, तो चर का। ठीक है, जैसे x² प्लस x प्लस 3 जो लिखे ये भी बहुपद है, x प्लस 3 ये भी बहुपद है। ठीक है, लेकिन बहुपद सिर्फ x रहे तो भी है बहुपद। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अगर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना 3, सिर्फ और सिर्फ 3 यानी कि इसमें कोई चर नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे अगर कि क्या ये बहुपद है, तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि जैसे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, सिर्फ 1 2 3 इस तरह से कोई नंबर है तो क्या इसको बहुपद कहेंगे। तो आप कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा, फिर भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुपद है। कैसे बहुपद है, ध्यान से देखेंगे। 3 अगर मान के चलो 3 सिर्फ है और हम कह रहे हैं कि बहुपद है, तो क्यों है, तो डिफिनेशन क्या बताएं, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी वेरिएबल जो है, वेरिएबल का पावर में होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो वेरिएबल कहिएगा ये नहीं, एक्स वाई जेड कुछ है ये नहीं, तो ये फिर बहुपद कैसे। तो देखो ध्यान से, होल नंबर में क्या 0 भी आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है, तो अगर हम 3 को बगल में 1 से लिख दे और x का पावर 0 कर दे तो क्या 3 को कोई फर्क पड़ेगा, देखते हैं बना के। तो 3 और x का पावर 0 रहे या कोई भी नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर या छोटा से छोटा नंबर का पावर 0 रहे तो उसका मतलब 1 होता है।
तो 3 1 जा 3, तो 3 जो था वो तो 3 ही है, लेकिन 3 को हम कैसा लिख सकते हैं, 3x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब 3x का पावर 0 लिखे यानी x भी लिखे, x मतलब चर भी, और पावर 0 मतलब ये होल नंबर भी है, इसका मतलब तो ये है बहुपद, है ना। तो ये क्या है, बहुपद है, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ या 5 लिखा है, तो ये भी एक तरह का बहुपद है, याद रखें। ठीक है, टिक लगाने वाला हमें ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे। ठीक है, चलते हैं। अब बहुपद में इतना याद रखना काफी है, हाँ लेकिन एक चीज और छूट रहा है, कौन बहुपद नहीं है वो भी तो जानना है। बहुपद है वो तो बता दिए, लेकिन कौन बहुपद नहीं है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है अगर x का पावर -2 + 3 या आगे कुछ भी रहे, इतना ही अभी देखते हैं, तो क्या ये बहुपद है। तो देखो ध्यान से, चर में पावर होनी चाहिए होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 5 प्लस में, और यहाँ पावर है माइनस में, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब कहीं पे अगर लिखा हुआ है 1/x + 3 और यहाँ x का पावर 2 है, तो क्या ये बहुपद है। तो बिल्कुल बहुपद जैसा दिख रहा है। कोई कोई देखेगा कहेगा x है, x का पावर 2 है, प्लस में पावर है, तो ये बहुपद है, लेकिन ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखो जब भी बटा में रहे, हर में रहे, डिनोमिनेटर में रहे, भिन्न में, तो उसको ऊपर लिख लेना, ऊपर करके तब देखना है। तो x का स्क्वायर है, पावर हर में है ना, लेकिन इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो पावर में साइन चेंज हो जाता है, पता होगा, प्लस है तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो x का पावर -2। अब x का पावर -2 + 3 है ये, तो x का पावर -2 हो गया, मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो जब भी हर में x y z रहे तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कहीं पे है x³ + 2/x + 3, क्या ये बहुपद है, तो जी नहीं, ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि देखो पहला में x का पावर क्यूब है, ये तो सही है, x का पावर में होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या, ये तो सही लग रहा है, लेकिन अगला जो x है, सभी जितना भी चर है सब में पावर होने चाहिए पूर्ण संख्या, लेकिन अगला जो x है उस नीचे लिखा हुआ है हर में। अब इसको ऊपर चढ़ा के देखो क्या होता है, ऊपर चढ़ाएंगे इसको तो ऐसा होगा, देखो +2 और x ऊपर जाएगा तो x, और पावर x में कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस में हो जाएगा। अब देखो पावर आ गया माइनस में, यानी ये बहुपद नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर। एक और कंफ्यूज रहता है रूट में, अगर लिखा हुआ है √x + x³ + y³ कुछ भी रहे, x² + 3 2 कुछ भी रहे, तो क्या रूट में रहने से होगा बहुपद, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूट मतलब क्या होता है, पावर आधा, क्या होता है, पावर आधा। अब पावर आधा है मतलब पूर्ण संख्या नहीं है पावर में, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा, रूट में रहे x y z तो बहुपद नहीं। हाँ लेकिन एक चीज और, अगर है x का क्यूब + √2 x + 3, ये बहुपद है, तो जी हाँ ये बिल्कुल बहुपद है। आप कहिएगा यहाँ भी तो रूट है, तो काय को बहुपद बोल रहे हैं। तो यहाँ रूट है, लेकिन किस में रूट है, 2 में, या 2 चर थोड़ी है, चर का पावर ना हमको देखना है। यहाँ पर तो 2 में सिर्फ रूट है, x में रूट रहता तो बहुपद नहीं था, लेकिन 2 में है यानी अचर में है, तो अचर कुछ भी रहे, पॉइंट में रहे, रूट में रहे, डिवाइड में रहे, फ्रैक्शन में रहे, कुछ में रहे, उससे कोई मतलब नहीं। हमको तो देखना है चर यानी वेरिएबल को, सिर्फ वेरिएबल का पावर सही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन उम्मीद करेंगे नहीं होगा। अब टिक लगाने वाला भी एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, क्वेश्चन कि कौन बहुपद है कौन नहीं है, तो ध्यान से उसको करना है। ठीक है, आते हैं अब सीधा सीधी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आएंगे, जो ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में जानना है, ये जो ग्राफ है इस सब के बारे में, तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, एक बार पूरा पढ़ा चुके हैं बहुत बढ़िया से बोर्ड में, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया से समझाए हैं ये जो ग्राफ है वो कैसे ग्राफ बनता है, और ग्राफ से हम कैसे जानते हैं कि ये कैसा समीकरण है, द्विघात है, त्रिघात है, कैसा है, वो सब डिटेल समझाए हैं। यहाँ पे भी समझाएंगे, लेकिन और डिटेल जानना है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बढ़ाएंगे। देखो ग्राफ में, पहला ग्राफ में देखिए y में एक बार कटा हुआ है, y में कट दिख रहा है, कलर चेंज करते हैं तब दिखेगा, y में देखिए कट दिख रहा है एक बार। दूसरा ग्राफ में x अक्ष में एक बार कटिंग दिख रहा है यहाँ पे। तीसरा ग्राफ को देखेंगे तो x अक्ष में 1 2 3 बार कट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, समझो ध्यान से। कोई ग्राफ है ऐसा, x अक्ष और ये y अक्ष, तो अगर कोई ग्राफ बनाए वो x अक्ष को एक बार काट रहा है,
एक ही बार काट रहा है, इसका मतलब होता है कि ये जो समीकरण है, जिस समीकरण का ये ग्राफ है वो रैखिक समीकरण होगा। कैसा? रैखिक। रैखिक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लीनियर। ठीक है, एक बार कट किया तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्या है? लीनियर मतलब जिसमें पावर नहीं है, x+3 या y+5, x+5 इस तरह का रहे, जिसमें पावर ना हो तो वो होता है लीनियर, है ना। तो जिसमें पावर ना हो, कुछ पावर ना हो तो वो लीनियर का है, उसका ग्राफ बनता है तो एक बार कटता है। y अगर है तो y में कटेगा, x है तो x में कटेगा। ठीक है, तो ये लीनियर का है। ग्राफ देख के समझ जाएंगे कि ये जो समीकरण या बहुपद जो भी बोले वो कैसा है? लीनियर है। ठीक है, और मन रैखिक है। और अगर x में 2 बार कट गया, जैसे यहाँ पे देखो इसमें 2 बार कटा हुआ है, इधर से इधर गया 2 बार कट गया, तो 2 बार अगर कट रहा है इसका मतलब होता है कि ये जो ग्राफ है वो द्विघात है। क्या है? द्विघात है। द्विघात रहेगा तो 2 को वैल्यू आएगा, यानी 2 बार कटेगा। ठीक है, द्विघात में 2 बार कटेगा ग्राफ जो बनेगा उसमें। ठीक है, द्विघात। और अगर 3 बार कटा तो मतलब त्रिघात है। त्रिघात माने x का पावर, जैसे यहाँ 3 बार कटा है तो ये x का पावर 3 होगा, बाकी x² x ये सब रहेगा, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 होगा। 4 बार कट रहा है तो इसका मतलब होता है कि 4 घात वाला कोई समीकरण। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ग्राफ देख के अगर बताना हो कि ये कौन सा बहुपद है तो पहला जिसमें 1 बार कटा है ग्राफ तो वो लीनियर है, 2 बार कटा है तो द्विघात है, 3 बार कटा है तो त्रिघात है, 4 बार कटा है तो 4 घात वाला है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन में आते हैं। मेन क्वेश्चन इसमें वो नहीं है, बस समझा रहे थे ग्राफ को। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहा है, तो चलो क्वेश्चन में आते हैं। ये तो ग्राफ समझे कि ग्राफ देख के इक्वेशन का पता कैसे लगाएंगे, या इक्वेशन देख के ग्राफ कैसे पता करेंगे। लेकिन अब अगर हम बोले कि ग्राफ देख करके खाली x का मान निकलेगा तो बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। ग्राफ देख के क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है ना। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। फॉर अ पॉलिनोमियल px द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज गिवन इन फिगर 2.10 below. In each case find the number of zeros find करना है, यानी शून्यकों की संख्या फाइंड करना है सभी में। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या देखो ध्यान से, ये 6 को क्वेश्चन है, 6 में शून्यकों की संख्या निकालना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन, 1 नंबर मिलेगा। तो देखो शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या, तो px के शून्यकों की संख्या निकालना है। इसका मतलब देखना है x अक्ष को ग्राफ जितना बार कट किया है वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका शून्यकों की संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला ग्राफ में अगर देखें तो देखो ये x वाला लाइन में एक बार भी ग्राफ नहीं कट किया है, x लाइन में y में कट किया, तो x लाइन में एक भी कट नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा कि इसका px की शून्यकों की संख्या 0 होगा, मतलब शून्य की संख्या एक भी नहीं, 0। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो px की शून्यकों की संख्या बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को नहीं काटती है, ऐसा लिखना। ठीक है, अब दूसरा को देखो, तो x अक्ष को एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार कट रहा है, तो एक बार कट रहा है तो px की शून्यकों की संख्या बराबर लिख देना है 1। और क्यों? तो लिख देना है क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को एक बार काटती है। ठीक है, तीसरा में आवेंगे तो एक बार यहाँ कटा है, x देख गिनना है, 2 यहाँ हुआ, यहाँ 3 बार कटा है x में, तो x लाइन में 3 बार कटा है, मतलब px के शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि x अक्ष को, ग्राफ रेखा जो है x अक्ष को 3 बार काटा है, लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो चौथा नंबर में 2 बार कटा है, ऐसा किया ना, ऐसा तो 2 बार कटा x लाइन, तो x लाइन 2 बार कटा, तो इसका आंसर है 2। अगला में देखो कै बार कटा, 1 2 3 4 बार कटा, तो इसका आंसर है 4। अगला में देखो 1 2 3 बार कटा, तो इसका आंसर 3 होगा। बेहद सिंपल क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और कोई नहीं होता है। सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है, हर बार आता ही है क्वेश्चन ये वो। ठीक है, अब आते हैं सीधा एक्सरसाइज 2.2 में। 2.2 में आवेंगे तो यहाँ पे थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, शून्य निकालना है, बहुपद बनाना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब बढ़िया से। 2.1 में तो ऐसे ही खेल में समझ जाइएगा, कुछ वैसा हार्ड नहीं था, लेकिन यहाँ से ध्यान से सीखना होगा आपको। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है ना। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial and check the truth of the relationship between the zeros and the coefficient.
जीरोज और कोफिशिएंट का बीच का संबंध भी याद करना है। तो कोफिशिएंट होता क्या है, तो x जैसे 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 2 या गुणांक हो गया 2, गुणांक भी कोफिशिएंट है। तो चलो पहले बहुपद निकालते हैं। कोफिशिएंट गुणांक ये सब 9 क्लास का बात था, यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। x स्क्वायर -2 -8 है, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक यानी जीरोज। जीरोज निकालने का तरीका देखो, जब भी द्विघात बहुपद हो, कौन सा बहुपद? द्विघात। 9 क्लास में ये क्वेश्चन था। तो द्विघात बहुपद का अगर शून्यक निकालना है, 9 क्लास में ये क्वेश्चन है लेकिन उसमें लिखा गुणनखंड याद करें, तो गुणनखंड ही पहले करेंगे तब उसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, 9 क्लास में गुणनखंड करके छोड़ दिए थे, यहाँ पे गुणनखंड करके फिर उसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो कैसे गुणनखंड होता है? तो देखो जब भी द्विघात रहे तो सबसे पहले समीकरण को देखना है। वो जो समीकरण है वो होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, यानी पहला में स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा में x वाला होना चाहिए, तीसरा में कोई नंबर होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें x पहले लिख दिया प्लस स्क्वायर हुआ को बीच में कर दिया फिर कोई नंबर दिया, तो इसको पहले सुधार लो, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए, तो 2x स्क्वायर वाला पहले लिखो, फिर x लिखो, तब 3 लिखो, तब बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो तो ये जो क्वेश्चन है पहला नंबर, वो क्वेश्चन तो सही है, बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो चलिए सबसे पहला काम फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है? चलो इधर बनाते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को। ये पहला क्वेश्चन है, x² -2x -8 क्वेश्चन है। रफ में एक काम करना है। क्या काम करना है? फर्स्ट एंड लास्ट का जो टर्म है उसको गुणा कर देना है। क्या करना? गुणा, मल्टीप्लाई। तो गुणा करो फर्स्ट एंड लास्ट को, तो फर्स्ट में x², लास्ट में 8, 8। तो 8 और x² गुणा करेंगे तो 8x²। ये रफ का काम है। ठीक है, रफ में ये करना है। उसके बाद देखो इसको 2 भाग में तोड़ देना है, 2 भाग में तोड़ देना है 8 को, 8x² को। यानी 8 किसका किसका परिणाम आता है उसको देखो, 2 चौके 8 होता है और किसमें 8 का 8 आता है। ठीक है, और चूंकि x² है तो इसको गुणा में तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो दोनों में x रहेगा, तब ना x गुणा x x² हो जाएगा। तो ये रफ का काम है। गुणनखंड कर दिए, तोड़ दिए इसको। उसके बाद देखना है कि ये जो 2 इसमें समूह आया, 2 ग्रुप आया, 2 पेयर आया, 1 2, तो ये दोनों में से हमको एक का काम है, किसी एक का काम है। किसका काम है बउआ? तो किसका काम है उसके लिए यहाँ पे आ जाना है क्वेश्चन में, और बीच में देखना है क्या है। बीच में है -2x। क्या है? -2x। तो -2x देखो किसको जोड़ने से या घटाने से आता है उसको चेक करना है। ये जो रफ की है उसमें से 2 ग्रुप आया, दोनों में से किसको जोड़े या घटाए कि -2x आए, उसका काम है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होता है, 8 में 1 घटावेंगे तो 7 होता है। 2 तो यहाँ आ नहीं रहा है, मतलब ये गलत, कोई फायदा नहीं उससे। तो पहला ही नंबर वाला फायदा करेगा। कैसे? देखो -2 लाना है, घटा के ये जोड़ के। तो अगर हम 4x है -2x करें, घटा देते हैं इसको तो हो जाएगा कितना? 2x। तो बीच में देखो यहाँ 2x है, 2x तो आ गया, लेकिन साइन को ध्यान रखना, -2x लाना है। क्या लाना है? -2x। और मेरा जो यहाँ पे हम किए वो तो प्लस में 2x आ रहा है, तो कैसे माइनस में होगा? तो बड़ा में माइनस लगाना होगा, यानी 4 में माइनस लगा देते हैं और बीच में प्लस, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा, यानी घटाओ। तो घटाओ 4 में 2 तो 2 बचेगा, और चूंकि बड़ा में साइन है माइनस का इसलिए माइनस लगेगा, तो -2x हो जाएगा। सही, -2x ही लाना था। तो किससे आया? तो -4x प्लस 2x से आया। तो ये जो आया जिससे ये वाला आया, कौन वाला? -2x, उसी को इसको उतार देना है बीच में, और शुरू जैसा है सेम टू सेम उतार देना है। x², बीच में खाली उतारना है, रफ तरफ से ला करके क्या लाएंगे? तो -4x प्लस 2x। लास्ट में भी जैसा वैसा उतार देना है, लास्ट में 8 माइनस। ठीक, अब देखो, अब कॉमन निकालना है, कॉमन 2 से। x² -4x को खाली देखना है, उधर 2 और 8 जो है उसको देखने का नहीं। तो x² और -4x में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब क्या होता है कि जो दोनों में है। तो देखो x दोनों में दिख रहा है, तो x कॉमन निकल जाएगा, तो x कॉमन निकलेगा तो x² है तो 2x है, स्क्वायर मतलब तो 1x बचेगा, -4x से x को बाहर कर दो तो क्या बचा? 4, ब्रैकेट बंद। फिर यही ब्रैकेट बंद जो है उसी को थोड़ा दूर में यहाँ लिख दो, थोड़ा देर में यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिख दिए।
अब क्या करें, ऊपर वाला से मिलान कर देना है खाली। ऊपर में देखो 2x है, मेरा आया है x, तो कितना से गुणा करें कि 2x आएगा, तो x को 2 से गुणा करना होगा तो 2x आएगा। फिर ऊपर 8 है, नीचे 4, तो कितना 2 से गुणा करके देख लो 8 भी आना चाहिए, तो 2 चौके 8 आ गया। ऊपर वाला आ गया तो सही है। अब साइन भी कुछ लगाना है, 2 जो लगाए उससे पहले प्लस की माइनस, तो ऊपर का साइन देखो प्लस में लाना है शुरू वाला, फिर माइनस में, तो प्लस से लगाएंगे तब ना, +2 और x में भी प्लस है तो प्लस 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 2 और x हो गया 2x, फिर प्लस और 4 में माइनस है तो प्लस माइनस 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 और 2 चौके 8, तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए गुना करने से। पहला वाला भी गुना करके देख लो, ऊपर वाला आना चाहिए, x और x स्क्वायर हो गया, फिर x और 4x हो गया माइनस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से गौर फिक्र से देखेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक, दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक, दोनों में देखो क्या कॉमन है, फिर से कॉमन निकालना, तो x-4 दोनों में, तो वही x-4 फिर से कॉमन निकल जाएगा। ये जो कॉमन निकला तो अब क्या बचा, शुरू वाला में x बच गया, तो ब्रैकेट बंद करके x, और देखो x-4 तो निकल गया, तो दूसरा में सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, प्लस में है 2 तो +2। या इसको ऐसा भी याद रखना, एक बार ब्रैकेट वाला लिख दो, एक बार बाहर वाला, x और 2 बाहर है, x+2 तो x+2 बाहर वाला लिख दिया, एक बार ब्रैकेट वाला। उसके बाद शून्य का निकालना है, तो शून्य छोड़ना नहीं, शून्य बराबर करते आना है। ठीक है, बराबर शून्य, क्योंकि शून्य का निकालना, जीरोज फाइंड करना, इसलिए बराबर 0 जरूरी है। अब देखो बराबर 0 करे और ये दोनों तो गुणा में आ गया। अब देखो बबुआ, गुणा में रहने से अगर 0 बराबर से उधर ले जाते तो भाग हो जाता है, और 0 उधर है, और 0 से किसी को भी भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ दोनों गुणा में है, तो किसको उधर करे, दिक्कत है, दोनों गुणा में ना, तो उधर किसको करे, जो उधर जाएगा वो 0 बन जाएगा। अब करे किसको, तो ऐसा में अगर हम x-4 को उधर ले जाके 0 कर देते हैं और x+2 को रहने देते हैं, तो खुशी खिसा जाएगा, कहेगा ना ओकरा 0 कर दिया या हमको 0 कर दिया, उसको नहीं किया। उसको छोड़ते हैं और उसको हटाते हैं तो उसको बुरा मान जाएगा। अब करे क्या, करे तो करे क्या, तो ऐसा स्थिति में क्या करना है, दोनों को पारा परी है ना, दोनों को एक बार शुरू वाला को 0 कर दो, एक बार लास्ट वाला को 0 कर दो। कैसे, ऐसे देखो x-4 को रहने दो, x+2 गुणा में है, उधर भेज दो उसको, तो 0 हो गया, तो उसको लिखबे मत कर, 0 हो गया। अब एक बार ऐसा लाइन खींच के इधर कर दो, x+2 को रहने दो और x-4 गुणा में उधर चलिए 0 तरफ, तो वो 0 हो गया, तो ये 2 भाग कर देना है। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू फाइंड करना है, x-4 में है, बराबर से उधर जाएगा +4, x+2 में है, उधर जाएगा -2, इसका शून्य क्या आ गया, शून्य का आया 4 एंड -2, 2 को शून्य का आएगा। ठीक है, क्यों 2 को शून्य का है बाबू, तो देखो पहले ही बताए थे, जब ग्राफ समझा रहे थे तो बताए थे ना, द्विघात रहे तो 2 को आता है शून्य, द्विघात का 2 शून्य होता है। तो ये देखो समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, x² - 2x + 8 मतलब द्विघात है, स्क्वायर है तो द्विघात है, इसलिए इसका 2 आंसर। त्रिघात रहता है तो 3 आंसर आएगा, 3 शून्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट। अब थोड़ा स्पीड में काम करेंगे। ठीक है, ये तो समझाना था तो एकदम बढ़िया से आराम से समझाया, बहुत टाइम लग गया, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, एक आध क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर कमेंट आने लगता है कि ना ओकरा भी बताइए दीजिए, तो फिर अलग से वीडियो बनाना पड़ जाता है। इसीलिए अब जिस भी चैप्टर में जाएंगे तो एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम अपने तरफ से, कोई गलती नहीं। ठीक, चलो फटाफट आते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करने का रफ में, तो 4s² और 1 से गुणा करना है, तो 1 से किसी गुणा करो उतने रहता है, 4s²। फिर इसको तोड़ना है, तो 2 दूनी 4 हो सकता है, 4 एक 4 हो सकता है। स्टेप याद रखिएगा, है ना, ये वाला रफ वाला, यही मेन काम है। बीच में क्या है, 4 है, 4 लाना है, तो 4 में 1 जोड़ने से 4 नहीं आएगा, घटाने से भी 4 नहीं आएगा, जिसका काम नहीं है 2, s लगा दो पहले दोनों में, s, तो 2s और 2s, 2 और 2 4 हो जाएगा। लेकिन -4 लाना है, माइनस कब आएगा, अगर प्लस कर देंगे तो +4x तो आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, हमको तो माइनस में लाना है। देख लो क्वेश्चन में माइनस है, माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, -2s करेंगे तब ना, माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने जोड़ेंगे तो 4s, और चूंकि दोनों माइनस है इसलिए -4 आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, 4s² शुरू वाला तो उतर जाता है, बीच में खाली यहाँ जो रफ किए यहाँ से उसको उठा कर रख देना है, क्या किए, -2s, फिर लास्ट वाला उतार देना है, लास्ट में +1। अब कॉमन निकालना है सीधा सा, कॉमन s दोनों में दिख रहा है, और एक चीज दोनों में दिख रहा है, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला में 4 है, दूसरा वाला में 2 है, अब कहिएगा ये दोनों में तो और कुछ बराबर नहीं दिख रहा है, खाली s है,
लेकिन है 2 है दूसरा में, पहला नंबर में 4 है, लेकिन 4 के अंदर घुस, थोड़ा सा अंदर घुसेंगे तो 4 के अंदर ऐसा नहीं होता है, 2 दूनी 4, मतलब 2 शुरू में भी है दूसरा में भी है, तो 2 भी कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकल गया, एस भी, तो एस भी, तो 2s निकला। देखो बाबू 4 के अंदर घुसे थे तो 2 को 2 मिला था, एगो 2 को बाहर कर दिए तो एगो 2 बच जाएगा, एस स्क्वायर माने 2 एस था, एगो एस को बाहर कर दिए तो एगो बच जाएगा, माइनस दूसरा नंबर में 2s खाली है और 2s को बाहर कर दिए हैं, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखने का, ठीक है। और इसी को बोले क्या, थोड़ा सा जगह छोड़ के आगे लिखने का, इसको लिख लो पहले या कॉमन निकाल देना है फिर से ये दोनों का भी, तो उतना कॉमन अगर झंझट लगता है तो ब्रैकेट वाला सेम सेम होना चाहिए, इसलिए उसी को उतार दो और ऊपर से मिलान करो खाली। तो देखो ऊपर भी 2s + 1 है, नीचे भी 2s - 1 है, ऊपर +1 यहाँ -1, उल्टा हो गया। तो गुणा कितना से करे, -1 से कर देना, माइनस प्लस माइनस 1 दूनी 2s, फिर अगला माइनस माइनस, दूसरा वाला माइनस माइनस प्लस हुआ और 1 का 1 आ गया, आ रहा है ना सब, ठीक है। फिर 2s - 1 कॉमन निकाल, दोनों में है तो 2s - 1 कॉमन निकला तो बच गया 2s मतलब बाहर वाला, और यहाँ -1 बाहर, दोनों सेम सेम, बराबर 0 करने का नहीं, छोड़ने का नहीं, इसको है बराबर 0 करना, फिर बराबर 0 है, दोनों गुना में है तो एक करके हटाओ, 2s - 1 बराबर 0, अगला वाला भी तो वही है 2s - 1 बराबर 0, यहाँ से देखो s निकालो, 2s पहले रहेगा, -1 उधर जाके +1, फिर s रहने दो 1/2 हो जाएगा, इधर भी वही होगा क्योंकि सेम है, 1 उधर गया, s बराबर 1/2। तो इसका 2 आंसर हुआ, कौन कौन, 1/2 1/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत हो तो भी बताइएगा, ठीक है। कैको मैसेज आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन फटाफट देखो, क्वेश्चन गलत, यहाँ क्वेश्चन गलत है, कैसे गलत है आपको बताना चाहिए था कमेंट में, लेकिन इंतजार नहीं करेंगे, लाइव नहीं है, और बहुत ज़्यादा लाइव क्लास लेंगे, थोड़ा स्टूडेंट बढ़ाने की कोशिश करें, बहुत दिन से छूटा हुआ था, लेकिन अब रोजाना रेगुलर क्लास होगा और लाइव भी लेंगे क्लास, पूरा सेटअप तैयार है। देखो ये वाला जो सेटअप देख रहे हैं इसमें लाइव क्लास ले सकते थे, लेकिन अभी स्टूडेंट ज़्यादा लाइव नहीं आते हैं, इसीलिए नहीं लाइव लिए, ठीक है। तो लाइव क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वीडियो को पहुँचाए, अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 6ठी से 10वीं तक मैथ और साइंस को घोल के पिला देंगे, है ना, सीधे पिला देंगे। फिर भी उल्टी कर दीजिएगा तो मेरा गलती नहीं, लेकिन हम तो पिला देते हैं घोल के। तो 6x² -3 -7x, क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत नहीं, बस लिखा हुआ गलत है। क्या बोले थे, ax² + bx + c जैसा रहना चाहिए, माने शुरू x² तब x तब कोई नंबर। तो यहाँ देख तो क्या किया, शुरू स्क्वायर किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन बीचवा में नंबर डाल दिया, लास्ट में x वाला, तो गड़बड़ कर दिया ना। इसको सुधारेंगे तो क्या हुआ, 6x² पहले लिखाएगा तब -7x लिखाएगा तब -3, अब सही है, अब सही है। तो बनाओ 6 और 3 को क्या बोले, फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा रफ में, 6 × 18x², 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, किसका किसका पहाड़ा में आएगा, 2 × 9 = 18, 6 × 18 और 18 का 18 भी, किसका काम है, बीच में देखो, बीच में 7x है तो 7 जिसमें आवे, जिसको जोड़ने घटाने से, 18 एक में तो नहीं आएगा, 6 × 3 = 9 हो जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा इसमें, 2 और 9 में, है ना। तो पहले x है तो लगा दो x, अब घटाओ, किस में माइनस लगाओ, किस में प्लस लगाओ, उसको ध्यान रखना, माइनस में 7 लाना है, ठीक है, -7 लाना है, मतलब बड़ा में माइनस होना चाहिए, बड़ा है 9, माइनस लगा दो, फिर शुरू में प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, घटा के देख लो -7 आया, जब -7 आ गया मतलब सही है। तो किसको -7 किसको घटाने से आया, तो +2x - 9x, इसी को उठा कर रखना है, शुरू तो रह जाएगा जो है वही, बीच में +2x - 9x, लास्ट वाला भी जैसा है, -3 है माइनस में तो -3 आएगा। फिर 2 को सुकुमार, x तो दोनों में दिख रहा है, और कुछ है दोनों में, x दोनों में निकाल दो, लेकिन नंबर भी है, देखो शुरू वाला में 6 है, दूसरा में 2 है, तो 6 के अंदर घुसेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, मतलब 2 2 दोनों में, तो 2 भी निकल, 2 निकला तो यहाँ बच गया 3 और x निकला स्क्वायर, तो एक x बचा, सेकेंड ये हटाओ, का बचा 2 निकला तो 3x² था, तो x प्लस 2x निकल गया वो, देखो दूसरा नंबर से, दूसरा नंबर सिर्फ 2x निकल गया तो 1 बचा। अब फिर यहाँ थोड़ा जगह छोड़ के एक रही लिख दे, 3x + 1, अब बीच में जो है ऊपर प्लस मिला, 9x है 3x है, 3 × 3 = 9, माइनस में लाना है तो माइनस से गुणा करेंगे, -3 × 3 = 9x, फिर माइनस प्लस -3 × 3 ऊपर वाला आ रहा है, सही है। फिर कॉमन निकाल दो उसी को, 3x + 1 बाहर, मतलब ब्रैकेट वाला एक बार
2x माइनस 3 बस बराबर 0 रहेगा। हटाओ एक एक करके 3x प्लस 1 बराबर 0 एक बार करने का, एक बार इसको 2x माइनस 3 बराबर 0 करने का, ठीक है। हाँ, उसके बाद 3x प्लस में 1 है तो उधर जाकर -1, फिर x बराबर -1/3 हो जाएगा। और यहाँ 2x बराबर 3 माइनस है तो उधर प्लस, x बराबर 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम फटाफट, काहे कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गए जिसमें फिर समझा दो। यहाँ पे 4x ज्यादा है, एक सेकेंड, हाँ क्या है देखो ध्यान से, है यहाँ 4u² प्लस 8u। अब देखो हम क्वेश्चन बोले थे कैसा रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c जैसा, तो x² तो है, x में u भी है, स्क्वायर है तो वही x² ही आएगा, फिर u भी है यानी x भी है, लेकिन कोई लास्ट में नंबर नहीं नंबर, तो इसमें नंबर नहीं है लास्ट में, जिससे गुणा करते थे उला नंबर में नहीं है यहाँ, तो क्या करें, तो इसमें गुणा करने का झंझट खाता हूँ, यहाँ डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा है, देखो ना u है दोनों में, 4 है 8 है तो 4 दूनी 8 होता है, मैंने 4 भी दोनों में है तो डायरेक्ट कॉमन निकाल दे, 4 और u, तो 4u निकला पहला नंबर से, तो देखो u² था इसलिए वो u खाली बचा, प्लस 4u निकला तो 4 दूनी 8 होता है, मैंने 2 बचा, और u तो निकल ही गया तो नहीं बचा, और शून्यक है इसलिए 0। अब देखो फिर से 4u, ये ब्रैकेट माने गुणा में है तो उधर जाके 0, फिर अगला u प्लस 2 बराबर 4u गुणा में तो उधर जाके 0, तो क्या हो गया u बराबर 0/4 यानी u बराबर 0 हो गया, और यहाँ u बराबर हो गया -2, तो क्या का आंसर हुआ 0 और -2, ठीक है। तो बस यही करने का। अब देखो यहाँ 5 नंबर में क्या है, t² -15 है, यहाँ तो t रहता अगर तो कॉमन निकाल देते, लेकिन t² -15 है। अब भैया दोनों में तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, ना tt दोनों में है ना कोई नंबर दोनों में है। अब जब कॉमन ही ना निकले ऐसा में तो क्या करें, तो एक उपाय है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, a² - b² बराबर होता है a + b a - b, हमको ऐसे ही न लाना है गुणा में, फिर बराबर 0 कर देंगे, तो a + b a - b अगर आ जाएगा तो बराबर 0 करो, काम हो जाएगा। तो वही चीज इसमें है, लेकिन फार्मूला किसका है, a² - b² का। और यहाँ पहला में देख रहे हैं तो स्क्वायर है तो a² तो बना, लेकिन दूसरा में स्क्वायर है या नहीं, तो कैसे b² बनेगा, -b ठीक है लेकिन b² नहीं है, तो b² ना रहे तो बना दो ना इसको स्क्वायर, t² हो गया, -15 है इसमें स्क्वायर लाना है, तो अगर 15 का स्क्वायर कर देंगे तब तो ये 225 हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में दिया 15 और 225 कर दे, ऐसा तो नहीं ना कर सकते अपने से, क्वेश्चन को तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, छेड़ेंगे लेकिन ऐसा छेड़ेंगे कि कोई फर्क ही ना पड़े उसको, मतलब किसी को छेड़ रहे हो तो ऐसा छेड़ो कि जूता ना पड़े, चप्पल ना पड़े, सैंडल ना पड़े, है ना। अब अगर हम ऐसा स्क्वायर खाली कर देंगे तो सैंडल पड़ जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, रूट लगा के 15 है, ठीक है, रूट लगा के स्क्वायर लगाएंगे। क्यों ऐसा करें, तो रूट लगा के अगर कहीं रूट है और स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट और स्क्वायर कट जाता है, बचता है 15, माने 15 था, 15 का 15 है रहेगा, और हमको स्क्वायर का जरूरत था, स्क्वायर मिल गया, मतलब सांपों ने टूटा और लाठियों मर गया, और उल्टा बोल दिए, क्या बोलते हैं, लाठियों ने टूटे और सांपों मर जाए, तो ये हमको स्क्वायर का काम था, लेकिन ऐसा स्क्वायर लगाओ कि फर्क नहीं पड़ने का है। जैसे एक छोटा नंबर लेके देखते हैं, 3 कहीं लिखा है, हमको इसमें स्क्वायर चाहिए, कहेंगे हमको स्क्वायर चाहिए, लेकिन 3 रहना चाहिए, अगर 3 में स्क्वायर कर देंगे तब 3 9 बन जाएगा ना, तो कैसे स्क्वायर करें, तो रूट लगा के स्क्वायर कर दो, रूट लगा के स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 का 3 रह गया लेकिन स्क्वायर वो लग गया, ठीक है, वही काम किए, t² - √15 का स्क्वायर, तब बन गया a² - b², फॉर्मूला होता है a + b a - b, तो एक जगह यहाँ t है तो t लिखेंगे ना, +15, b की जगह √15 है तो √15 लिखेंगे, फिर a - b, तो एक जगह t है तो t लिखेंगे ना, -√15 b की जगह है तो √15 लिखेंगे, बराबर 0 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 0, तो उधर को हटा लेते हैं, इधर तो समझ में आएगी सब, हटाते हैं एक सेकंड, हाँ क्या लिखेंगे, शून्यक है तो बराबर 0, ठीक है, ये सब समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो फिर से t + √15, अगला वाला जो है गुणा में तो उधर जाके 0, फिर वो t - √15, अगला शुरू वाला उधर जाके 0, अब देखो t बराबर क्या आ गया, प्लस में √15 है तो उधर जाके
-√15, फिर माइनस में है तो उधर जाके +√15, तो आंसर क्या हुआ -√15 और घुमा देके +√15 हो गया, काम खत्म, किस्सा खत्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, एक को तो छोड़े नहीं, सबको हमें बना देंगे तो फिर क्या फायदा आपका, सीखल नहीं सीखल। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका, अभी देखो द्विघात बहुपद दिया हुआ था, हमको शून्य निकालना था, लेकिन अब द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। अरे एक कम तो भूलाइए गए, एक काम देखो, द्विघात बहुपद तो निकाल दिए सबका, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा था कि शून्यकों की सत्यता, शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये वाला जांचवा भुला गए थे शून्यक निकालने के चक्कर में, तो शून्यक तो निकाले, यही काम है मेन, शून्यक निकालना, लेकिन इसका जांच भी करने बोला, तो जांच कर लेता है, एक ठो को सिखा देते हैं जांच करना, एक ठो सिखा देंगे तो बाकी अब कोई दिक्कत नहीं होगा, जांच कर लीजिएगा। ठीक है, तो जांच कैसे करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच करना है। तो जांच ऐसे होगा, देखो एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, ये जांच है, ठीक है, जांच, ये लास्ट का नाम जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, मतलब एगो शून्यक जो दो आया, एक ठो को अल्फा पढ़ते हैं, एक ठो को बीटा, और दोनों का जोड़ होता है -b/a। अब b अब a क्या है, तो वही ax² जो बोल रहे हैं ना, फिर प्लस bx प्लस c, तो x² वाला को a कहते हैं, x के साथ जो रहता है उसको b और लास्ट वाला को c। ठीक है, यही ABC है। तो a प्लस बी बराबर क्या होता है -b/a, तो a अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा देखो इसमें कितना आया है 4, किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, तो अल्फा को अगर 4 मानते हैं 4 प्लस बीटा, बीटा है -2 है ना, दूसरा शून्य -2 है, -2, ठीक है, बराबर होता है -b/a, क्या होता है -b/a, तो -b, देखो क्वेश्चन में b किसको बोलते हैं, x वाला, तो x में -2 है, तो -2 है और फॉर्मूला माइनस होता है, तो माइनस माइनस +2 बटा a किसको बोले x² वाला, तो x² में कुछ नंबर नहीं है, कुछ एक जगह में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब देखो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में -2 करेंगे तो 2 बचेगा, और 2/1 है उधर, तो 2 को 1 से भाग देंगे तो भी 2, तो देखो बराबर आ गया, मतलब शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई, जांच हो गया, सही है ना, बराबर है मतलब सही है। एक जांच हुआ, 2 को जांच है इसमें, ठीक है, जांच। एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, अल्फा हाँ c/a होता है, ठीक है, अल्फा गुणा बट्टा बराबर c/a, तो अल्फा देखो कितना 4 है, तो 4 गुणा बीटा -2 है, तो गुणा -2 बराबर c देखो, c माने xy वाला, xy नहीं रहे लास्ट वाला, लास्ट में -8 है, तो c में लिखेंगे -8 बटा a तो 1 था 1, तो देखो 4 दूनी 8 और माइनस में तो -8, उधर भी -8, बराबर आया, मतलब प्रूफ हो गया, सही बनाए हैं। तो ऐसा जांच करना है, इतना सिंपल सा जांच है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कर देना है, और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जांच लीजिएगा, उम्मीद करते हैं, है ना, जांचने कहा है इसलिए जांचना है, मेन क्वेश्चन काम वही शून्यक निकालना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन में आए थे, इसमें क्या है, शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ। अभी जो क्वेश्चन एक फॉर्मूला 2 को लिखे जिसमें अल्फा प्लस बीटा था, तो वो क्या हुआ, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, एंड अल्फा गुणा बीटा लिखे थे, तो वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी गुणनफल, तो दिया हुआ है ये दोनों चीज। ठीक है, दोनों दिया हुआ, द्विघात बहुपद निकालना, द्विघात बहुपद मतलब वही ax² प्लस bx प्लस c जैसे बनाना है। तो देखो चलो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा एक होता है, बताया अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला बताया -b/a, तो -b/a लिख देना है, बराबर ऐसे ही लिख देना है। ये जो 2 शून्यक है, यहाँ क्वेश्चन में लिया है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग पहले लिखा है, यानी पहला नंबर वाला जो है वो शून्यकों का योग है, तो इसमें लिख दो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर 1/4। फिर एक फॉर्मूला का बताए थे अल्फा गुणा बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल, इंग्लिश है ना, हिंदी से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो उतना ना लिख करके का अल्फा गुणा बीटा, पहला वाला का हो शून्यकों का योगफल, है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो ये चलो अल्फा गुणा बीटा का, अल्फा गुणा बीटा बराबर फॉर्मूला का होता है, तो c/a देखे थे, क्या था c/a, तो फॉर्मूला लिख लो। और कौन है अल्फा गुणा बीटा, तो दूसरा नंबर वाला, तो दूसरा वाला -1 है, देखो ध्यान से, -1 दिख रहा है, -1 दिखना चाहिए, हाँ दिखा, -1 है, तो लिखेंगे -1। उसके बाद क्या करना है, दोनों का हर बराबर कर देना है, दोनों का हर को बराबर कर देना है, क्योंकि फॉर्मूला में देखो a है
अगला फार्मूला में भी ए है, दोनों का हर बराबर है, ए है, तो जो वैल्यू लिखे उसका भी हर बराबर होना चाहिए। तो पहला में 1/4 यानी 4 है, हर में डिनोमिनेटर बराबर होनी चाहिए, तो 4 है पहला नंबर में, और दूसरा नंबर में कुछ होना है, कुछ होने तो 1 है, गड़बड़, बनाओ बराबर, करो बराबर, है ना। तो बराबर किसे करेंगे, 4 है, 4 लाना है तो 4 ऊपर नीचे गुना कर देना है, ऊपर हो गुना 4, नीचे हो, क्योंकि 4 लाना है, -4 हो गया, नीचे 4, ऊपर कुछ भी आए लेकिन नीचे 4 4 बराबर होनी चाहिए। तो नीचे 4 से गुणा करें तो ऊपर भी, नीचे 2 से गुणा करो तो ऊपर भी 2 से गुणा, है ना। ऊपर कुछ भी आवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुणा तो करना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन नीचे बराबर आना चाहिए। तो 4 4 आ गया, अब 4 आ गया तो बस सीधा करो ऐसा, ए का सीधा देखो कितना है 4, तो ए बराबर लिख दो 4, बी का सीधा देखो ऊपर, तो बी का सीधा में 1 है तो 1 लिख दो, लेकिन माइनस भी है इसीलिए 1 में माइनस लग जाएगा। फिर सी का सीधा देखो क्या है, सी के सीधा में -4 दिख रहा है, इधर दिख रहा है सी, ये -4, तो लिख दो सी बराबर -4, बस। अब द्विघात बहुपद बनाना है तो ax² + bx + c, ये फॉर्मूला होता है, तो लिख दो फॉर्मूला, ए है 4 तो 4 x², फिर बी में -1 x तो x + c में -4 है तो -4, हो गया, खत्म था, बस। द्विघात बहुपद, ये देखो तभी क्वेश्चन था ऐसा वाला, वही क्वेश्चन को बनाना है बस, ठीक। नेक्स्ट में आवे हैं, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ, ये देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शुरू वाला है अल्फा प्लस बीटा, तो शुरू वाला है √2, तो √2, फिर आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा जगह छोड़ के इधर लिख देते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर फॉर्मूला c/a, और c/a कितना है, दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर 1/3, हर बराबर होने चाहिए, तो दूसरा में हर 3, पहला में हर कुछ होना है तो कुछ नहीं तो 1 लगा दो, और दूसरा में हर 3, पहला में भी 3 लाना होगा तो कर दो 3 से गुणा, तो 3 नीचे गुणा किए तो ऊपर भी 3 गुणा, तो 3 गुणा कर तो ऊपर हो गया 3√2, गुणा करने आता होगा, 3 का 3, गुणा उना करने नहीं आता है तो बेसिक मैथ मेरा देख लीजिएगा, गुणा उना ऐसा रूट वाला x वाला कैसे करना है सारा कुछ बढ़िया सिखाया हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों का हर बराबर, फिर से a निकालो, यहाँ a बराबर 3 है, अगला में भी देखो a 3, नीचे भी 3, है ना। अब b कितना है, तो 3√2 है, और वही माइनस भी है साथ में, माइनस लगा, फिर c कितना है 1, देखो ना c इधर है c 1, फिर से वही रख दो यहाँ ax² + bx + c में, तो a है 3 तो 3x² + b है -3√2 तो -3√2x + c है 1, बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक तो देख लो, अल्फा प्लस बीटा फिर से बराबर फॉर्मूला -b/a बराबर शुरू वाला 0, अल्फा गुणा बीटा देखो बराबर c/a फॉर्मूला, और दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर 5 है रूट में, हर बराबर होना चाहिए, हर यहाँ 0 बटा पूछ रहे तो 1, 5 बटा पूछ रहे तो 1, हर बराबर पहले से, तो गुना करने की जरूरत न, डायरेक्ट लिखो ABC, a कितना 1, b कितना, तो देखो b 0, माइनस लगाने की जरूरत नहीं 0 में, ठीक है। c कितना, तो √5, अब बस इसको रख दो ax² + bx + c, a है 1 तो 1x² + b 0 है तो 0x + c √5 है तो √5, पहला 1x² को x² लिख सकते हैं, दूसरा में 0x है तो 0 को x से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो कोई जरूरी नहीं 0 को लिखना, इसलिए डायरेक्ट √5 को लिख दो, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नो परेशानी। फिर से देखो 1 1 है तो अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होगा -b/a बराबर 1, फिर अल्फा गुणा बीटा बराबर 1, फॉर्मूला लिख लो पहले c/a बराबर 1, फिर हर में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो बराबर हो गया, तो गुणा करने की जरूरत नहीं, a बराबर 1, b बराबर -1 एंड c बराबर 1, तो वही होगा, क्या होगा, फिर से ax² + bx + c में रखने का, तो सब में 1 1 रखाएगा, तो 1x², दूसरा माइनस है तो इसलिए -1x + c में 1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा चैप्टर, कोशिश की है कि दूसरा चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों आप तक पहुंचाने का, उम्मीद करेंगे कि दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी कोई, जितना भी गरीब से गरीब बच्चा है, सभी घर बैठे अपना एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा चैप्टर लेके, और साइंस भी अब पढ़ाएंगे बढ़िया से, साइंस का भी एकदम बेहतरीन नोट्स तैयार है, अब पूरा नोट्स डिजिटली पढ़ाएंगे, पहले लिख के मिटा के थक जाते थे, बहुत दिक्कत होता था, अभी जैसे लगभग 45 मिनट में
पूरा चैप्टर खत्म हो गया। यही वाला अगर हम बोर्ड में पढ़ाते तो 3 दिन लगता, कि उसको मिटाना लिखना डिजिटल बोर्ड तो अभी है नहीं, तो बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं डिजिटली पढ़ाने का, ताकि इसमें ज़्यादा मिटाना उटाना ना पड़े, ज़्यादा क्वेश्चन लिखना ना पड़े। उतना लंबा क्वेश्चन लिखो, फिर उसका बनाओ, फिर मिटाओ, फिर बनाओ, फिर मिटाओ, टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करेंगे समझ में आता होगा, जैसा बोर्ड में समझ में आता था वैसे यहाँ भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो साइंस भी लेकर आएंगे, मैथ भी लेकर आएंगे, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। सारा सब्जेक्ट कहने का मतलब ऐसा नहीं, मतलब इंग्लिश का बार बार बोलते हैं तो ना SST बोलते हैं, ना कोशिश किए थे SST पढ़ाने का, लेकिन सब पढ़ाएंगे हमें तो फिर बकिया टीचर क्या करेगा। इसलिए हम खाली मैथ और साइंस में फोकस करेंगे। हाँ, जरूरत पड़े तो अगर आप लोग का साथ रहा तो इंग्लिश और SST का टीचर रख सकते हैं। खैर अभी फिलहाल के लिए मैथ और साइंस पढ़िए बढ़िया से, बाकी को रट के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।